इतिहास गवाह है कि समय का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसी नगरी थी जिसकी दीवारें सोने की थी, जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था। आज हम बात कर रहे हैं द्वारका की, वो नगरी जो रातों रात समंदर के सीने में दफन हो गई। क्या वो महज एक कहानी थी या आज भी समुद्र की गहराइयों में वो सुनहरी दुनिया सांस ले रही है? चलिए आज उस सच से पर्दा उठाते हैं जो हजारों सालों से पानी के नीचे छिपा है। मथुरा छोड़ने के बाद द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जो अभेद्य हो। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच इस चमत्कार को खड़ा किया। कहते हैं द्वारका में 9 लाख चांदी के महल थे जो सोने और बेशकीमती रत्नों से जड़े थे। ये उस समय का सबसे आधुनिक शहर था जहां सुख समृद्धि की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खोया तो उनके शोक और क्रोध ने एक विनाशकारी श्राप का रूप ले लिया। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, जिस तरह मेरा वंश मिटा, तुम्हारा यादव वंश भी समाप्त हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ उस महान नगरी के अंत का सफर। श्री कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन द्वारका के लोगों को सुरक्षित निकालने पहुंचे। जैसे ही आखिरी व्यक्ति ने शहर छोड़ा, समुद्र का स्तर अचानक बढ़ने लगा। देखते ही देखते विशाल लहरों ने पूरी सोने की नगरी को अपने अंदर समेट लिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेटकर देह त्याग किया, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। आकाश काला पड़ गया और समुद्र की लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची उठने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वो सुंदर महल, वो सोने की दीवारें एक एक करके पानी में समा रही थीं। देखते ही देखते द्वारका भारत के नक्शे से मिटकर समुद्र का हिस्सा बन गई। सदियों तक लोग इसे एक मिथक मानते रहे, लेकिन 1980 के दशक में आधुनिक विज्ञान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जब गोताखोर समुद्र के 40 फीट नीचे उतरे तो उन्हें पत्थरों के वो विशाल खंभे और दीवारें मिली जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, हाँ, द्वारका यही है। वहां मिले अवशेष 9000 साल पुराने हैं, जो साबित करते हैं कि हमारा इतिहास किताबों से कहीं ज्यादा गहरा है। कहानियों और लोक मान्यताओं के अनुसार समुद्र की गहराइयों में आज भी भगवान की भव्य मूर्तियां और मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं। गोताखोरों को वहां ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जो किसी बड़े महल या मंदिर का हिस्सा लगते हैं। आज भी जब लहरें शांत होती हैं तो गुजरात के किनारे खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे से भगवान की बांसुरी सुनाई दे रही हो। द्वारका डूबी जरूर है, लेकिन मिटी नहीं। वो आज भी हमारे विश्वास और हमारी संस्कृति में जीवित है। सत्य कभी नहीं मरता, वो बस अपनी जगह बदल लेता है। जय श्री कृष्ण।